नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद से कांग्रेस तिनका तिनका बिखर रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां सत्ता को लेकर पार्टी के नेता आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं और जहां सरकार बनाने की कवायद है वहां भी पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, जिसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व और उसकी रणनीति दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों में तो इंडी गठबंधन भी है। विपक्षी अलायंस के छोटे छोटे पार्टनर अपनी ही समस्याओं में घिर चुके हैं। यूपी में अखिलेश पर राहुल गांधी से नाता तोड़ने का दबाव है, साथ ही इंडी की कमान अखिलेश के हाथों में देने की मांग भी की जा रही। यही हाल बंगाल में ममता का है, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए नई नई साजिशें रच रही हैं। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अलग अलग राह पर चल पड़े हैं, जिससे ठाकरे ब्रदर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बिहार चुनाव के नतीजे क्या आए, कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा संकट आ गया। जहां भी देखो सिर्फ हर समस्या के पीछे कांग्रेस में राहुल गांधी का ही नाम लिया जा रहा है। देखिए, आज एक तस्वीर आई कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर सदाकत आश्रम में है जी, उस वहां पे पप्पू यादव घुसने की कोशिश की है और वहां उनको लोगों ने धकिया दिया, वो जमीन पे लेट गए और उसके सामने उसको बोला जा रहा है कि तुमने और अलावरू ने बिहार में कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। जिस व्यक्ति ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, भाई वो ऑडियो आया ना बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कि भाई हमने तो आगे बढ़ा दिया था। पप्पू यादव जो है वो हाथी घोड़ा चल रहा था ना ऑडियो में जी, वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। भाई क्यों ले रहे हैं? अल्लाह का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को बोला जा रहा है। क्या हैसियत है अल्लाह की? कौन भेजा उसको? यहां पे मल्लिकार्जुन को तो भेज नहीं सकते। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा नजदीकी है, तुमको उसका चेहरा पसंद आता है, तुमने भेज दिया। और कांग्रेस के एक मित्र ने बताया कि वो एक भी दिन वो पटना में नहीं रुका, शाम में वो दिल्ली वापस। जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर, जो नेता राहुल गांधी के करीबी यहां के कोटरी के लोग जाते थे, वो पहुंचते ही पहले बोलते थे भाई कमरा कहां है, होटल का कहां व्यवस्था है रहने का, साथ में और सब व्यवस्था है या नहीं है। तो ऐसे पार्टी चलेगी तो खबर तो दिल्ली में भी होगी, बाकी नेताओं को भी होगी, सांसदों को भी जानकारी मिलेगी। अभी हारे बिहार में और बाकी ये जो 99 वो सोच रहे होंगे कि प्रभु क्या किया जाए, इस लड़के से तो नहीं होगा। अब अगली बार चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, जीतना है या नहीं जीतना है। बहुत सारे लोग तो फ्लुक में निकल गए, यूपी से जीत के आ गए, बाकी सब जगह पे तो टंटन गोपाल है। और रहा कसर जो है वो कर्नाटक पूरा कर ही दे रहा है। और उधर कर्नाटक में हुआ वो डोमिनो इफेक्ट जो है वो फिर से हिमाचल में भी आज शाम में जो है बुलबुला जो है उबलने लग गया। भाई कैसे? और सबसे बड़ी बात, नोबडी नोज कि राहुल गांधी भी छुटक से निकल जाएंगे, बोलेंगे अब जो है टिम्बकटू जाना है ना, वहां पे ध्यान करने के लिए। तो ऐसे पार्टी चलेगी तो पार्टी के अंदर में जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो तो फिर ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस अगर होगा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का, तो दूसरी पार्टी में तो तभी उनको स्वागत किया जाएगा जब यहां पे आप हंगामा करोगे, राहुल गांधी को जो है जमीन दो करोगे, तब जाकर के। तो अभी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े विस्फोट के मुहाने पे खड़ी है और ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कर्नाटका गयो, कर्नाटक की सरकार बचेगी नहीं। बिल्कुल, यानी कांग्रेस को अभी और कई चुनौतियां देखनी है। लेकिन राजीव सर, कांग्रेस में राहुल गांधी का जो गिरता स्तर है, उनके ही नेता उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में बचा क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस में अभी बहुत कुछ बचा है राहुल गांधी के अलावा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है
और उसके साथ ही इसके पास नेशनल लेवल पर बिखरा हुआ ही सही संगठन भी है, लेकिन उन संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला नेता तो चाहिए। अब राहुल गांधी अगर माइनस कर दीजिए कांग्रेस से, तो अगले 5 से 10 सालों में कांग्रेस फिर से स्टेबल हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस बर्बाद होगी। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, ये मोदी जी ने भी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत कहने का मतलब यही था, बार बार समझाया, अमित शाह ने बार बार इस बात को समझाया भी कि कांग्रेस मुक्त मतलब पार्टी से मुक्ति नहीं चाहिए, कांग्रेस के उस कल्चर से मुक्ति चाहिए, और उस कल्चर में गांधी नेहरू खानदान आता है। उस कल्चर से मुक्ति के लिए कांग्रेस को मुक्ति चाहिए पहले गांधी नेहरू खानदान से, जो ये लगातार लंबे समय से बेटा पोता आगे के जनरेशन के लिए भी तैयार कर दिया कि राहुल गांधी अपने भांजे को लेकर अपने घर के आसपास दिवाली के समय में रंगाई पुताई करते हुए घूमे, वीडियो बना रहे हैं कि नहीं अब मेरा उत्तराधिकारी तो यही होगा। प्रियंका वाड्रा से राहुल गांधी की हो सकता है डील ही यही हो, इसलिए प्रियंका वाड्रा इतना सह लेती है कि हमको कहीं जगह नहीं मिले कोई बात नहीं, हम पीछे पीछे चले कोई बात नहीं, राहुल गांधी के बेवकूफ़ियों को ढकना पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब 55 साल में शादी वादी तो करना है नहीं। डील दोनों में हुई होगी कि देखो हमें अभी कुछ दिन और रहने दो, फिर हम विदेश में कहीं बस जाएंगे और तुम्हारा बेटा आगे कांग्रेस का उत्तराधिकारी होगा, और यही डील से प्रियंका वाड्रा भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के स्ट्रेटजी नेतृत्व के ऊपर सवाल तो उठेगा। इन्होंने लगभग नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस को साफ कर दिया जी। इनके इर्द गिर्द के नेता कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी भाषी जगहों पर जाते हैं, उनकी सभाओं से लोग भाषण के बीच से उठ के भागने लगते हैं, ये कौन आ गया है, क्या बोल रहा है, उटपटांग, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। केसी वेणुगोपाल कभी किसी मंच पर देखे राहुल गांधी का सबसे करीबी व्यक्ति, बिहार चुनाव हो या कहीं और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कहीं का चुनाव हो, ये 4 लाइन भाषण देते हुए देखे, जाता है साथ में राहुल गांधी का। ये पूरा साउथ इंडिया डोमिनेंस हो गया है राहुल गांधी के इर्द गिर्द। जयराम रमेश, ये सारे लोग जो हाईलाइट होते हैं और जिस पर कांग्रेस के नेता सोचते हैं कि देखो भाई यही लोग सलाह दे सकते हैं और यही लोग राहुल गांधी तक पहुंच बना सकते हैं। ये बात चली थी ना कि केसी वेणुगोपाल के बारे में राहुल गांधी कहते कोई मिलने के लिए बात करे तो टॉक टू केसी, यही बात करते थे। तो अब अगर यही लोग डोमिनेंट पोजीशन में हैं और राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश में खत्म, राजस्थान में खत्म, और ये उत्तर प्रदेश दिल्ली में खत्म, बिहार में अब और खत्म। तो ऐसी स्थिति में इन जगहों पर खत्म हो रहे हो, फिर ईस्ट में आप खत्म ही हो रहे हो, उड़ीसा में खत्म हो रहे हो, आंध्र में खत्म हो रहे हो, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, फिर किस आधार पर सोचते हो कि लोकसभा में कुछ अच्छी सीटें ले आएंगे? इन सारे स्टेट के सीटों की संख्या देखकर कांग्रेस वाले को शर्म आनी चाहिए कि जब यहाँ कुछ होगा ही नहीं तो लोकसभा चुनाव में 50 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कांग्रेस का ग्राफ अभी और नीचे जाएगा, अब नेतृत्व को लेकर सोचना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इंडी गठबंधन में जो दरारें तो पहले ही थी, वो दरारें और चौड़ी हो गई हैं। अब जो छोटे छोटे पार्टनर हैं वो निकलने की, इस गठबंधन से निकलने की फिराक में है। देखिए, निकलने की फिराक में नहीं है, वो राहुल गांधी को निकालने की फिराक में है। अभी सामने सामने लोग आकर के अब बयान देने लग गए हैं। भी बताइए, अदना सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसका प्रियंका कक्कड़ जो है, जो स्पोक्स पर्सन, वो बोल रही कि राहुल गांधी तो ऐसा आदमी है कि जो कुछ भी छूता है मिट्टी हो जाता है, जो कुछ भी छूता है मिट्टी हो जाता है। अब आप ये समझिए कि इस तरह की अखिलेश बाबू आज तक पे बैठे हुए हैं और बगल में जो है उद्धव ठाकरे के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि भाई इस राहुल गांधी के चक्कर में हम लोग को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ रही है। हमारा हाल ऐसा हो गया है कि जो वो होता है कि आप शादी में गए भोज खाने के लिए, जब तक आप पहुंचे मालूम चला कि खाना खत्म हो गया, बाहर निकले तो चप्पल भी चोरी हो गई। कांग्रेसी सुन रहे हैं। उधर कलकत्ता के अंदर टीएमसी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अभी सेशन में हम लोग को सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है, हम लोग बहुत सारे संख्या में हैं, हम अब राहुल गांधी के एजेंडे पे नहीं चलेंगे। वी नीड टू चेंज द लीडर्स ऑफ इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव को सीख मिल गई है,
वो तो बिहार में कैंपेन कर रहे थे ना। वो सीख मिल गई है कि अरे ये दाढ़ी वाला ओवैसी आ गया हमारे यहाँ, मुसलमान अगर जिस तरीके से कट-छट गया बिहार में, अगर वो हालत हो जाएगी तो हम भी तो कटोरा लेकर के घूमते रह जाएंगे सीट के लिए, कटोरे में कोई सीट नहीं मिलेगी। तो सारे लोग वो क्या कह रहे हैं, पहला बयान कि भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की आवश्यकता है, ये पहला बयान आया। और राहुल गांधी के फेवर में एक भी इंडी गठबंधन की पार्टी ने, उसके लीडर ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो सही उठाए, जनता का फैसला सिर आंखों पे है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की। कभी कभी ऐसा राजनीति में हो जाता है कि हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सारे लोग राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी पार्टी के अंदर तो घिर ही गए, इंडी गठबंधन के निशाने पे आ गए हैं। अभी जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा उसके पहले बहुत सारी आतिशबाजी जो है इंडी गठबंधन में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल और जो खबरें आ रही हैं इंडी गठबंधन को लेकर, चाहे वो ममता हो, अखिलेश हो या उद्धव ठाकरे हो, हर कोई कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहा है? देखिए, साउथ में तो किनारा अभी करने की संभावना कम है जी, क्योंकि स्टालिन को लगता नहीं है कि इधर के पॉलिटिक्स से उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ना केरल में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों तमिलनाडु गए और वहाँ से किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज किया, तो उन्होंने ये कहा था कि ये किला भी अभी बचा हुआ है, इसे भी तोड़ना है। AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी हो गया और उसके साथ ही भाजपा ये प्रयास कर रही है कि AIADMK, अन्ना द्रमुक के जितने नेता इधर उधर गए हैं, यानी कि बटे हुए हैं जयललिता के बाद से, वो सब इकट्ठा हों। ये भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि हम जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं वो पार्टी मजबूत हो, मजबूत गठबंधन हो। तो इसलिए तमिलनाडु में स्टालिन की अपनी समस्या है, ये राहुल गांधी उनकी समस्या नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन ये हैदराबाद की समस्या जो यूपी में आई है, जो पश्चिम बंगाल में आई है, ये डरे हुए तो हैं अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी भी। ममता बनर्जी की भी समस्या बढ़ रही है और उनको लगता है कि राहुल गांधी ये जो मुद्दा उठाता है पश्चिम बंगाल में उठाएगा, हमारे खिलाफ ही बोलना शुरू कर देगा कांग्रेस वाला कि देखो वोट चोर वोट चोर। तो वोट चोर कौन यहाँ? ममता बनर्जी। तो ये समस्याएं इन लोगों की बढ़ रही है कि अब ये नेशनल पार्टी का दर्जा जो इसे मिला हुआ है, ये रीजनल पार्टी की तरफ हो गया है। अब इससे किनारा करो, अपना एक उम्मीद बनाओ, अपना एक गठबंधन बनाओ और वो मोर्चा मुसलमानों को भरोसा में ले सके कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है, हमारे साथ आ जाओ। ताकि रीजनल पार्टी जब इकट्ठा होकर भरोसा दिलवाएंगे तो दूसरी रीजनल पार्टी, मतलब ये ओवैसी जैसे लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। अखिलेश की ये समस्या है कि अब गठबंधन किए और जैसे बिहार में 61 सीट ले गया तो उत्तर प्रदेश में कितने सीट का डिमांड करेगा? 400 से ज्यादा, 404 सीटें हैं। तो यहां तो 150 सीट मांगेगा कांग्रेस और 150 सीटों में वो भी मांगेगा कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां भी हमें सीट चाहिए। तो हम इधर भी न जीत पाएंगे, उधर भी न जीत पाएंगे। इसलिए इंडी गठबंधन से तो ये आउट हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कह दिया BMC के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। हम जान गए कांग्रेस की क्या औकात है। इसलिए उनके प्रवक्ता, जिसका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, कि बार बार सामने आकर बोल रहा है कि नहीं, ये राहुल गांधी अपना भी डूबा, हमें भी डुबा दिया। महाराष्ट्र में हमने इनके ऊपर भी भरोसा किया, खुद 16 पर निपट गया और हमें 20 पर निपटा दिया। तो अब आगे नहीं, अब इनको बाहर करो और हम लोग आपस में तय कर ले कि हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए, नेतृत्व किसका होना चाहिए और आगे के समय में संसद के अंदर हम लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए। प्लीज तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश की सियासत में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पर है, जहां उसे मजबूत नेतृत्व की दरकार है। लेकिन राहुल गांधी की जिद और बेकार के मुद्दों ने कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करती है या गर्त में जाती है। वहीं इंडी गठबंधन भी अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।